पल भर में ही यात्रा करते लोग ट्रेन की यात्रा से न जाने कब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। शायद ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। शाम 7 बजने को थे और लोग खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। कुछ का सफर भी बस खत्म होने की कगार पर था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनका उनके गंतव्य तक पहुंचने का समय कम नहीं हो रहा, बल्कि उनकी जिंदगी चंद सेकंडों की ही बची हुई थी। शायद उन्होंने निवाला भी न डाला हो और लापरवाह रेलवे ने उनकी जिंदगी छीन ली। रात के अंधेरे में रोते बिलखते लोग, अपनों को खोजते लोग, एक दूसरे को लेकर चिंतित लोग। ये तस्वीरें अपने आप में इतनी भयावह हैं जो अब देखने की शायद आदत सी बन चुकी हैं। सवाल है कि आखिर हर रोज इतने हादसों का जिम्मेदार कौन है? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 13 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूं तो ये ट्रेन दुर्घटनाएं अब देखने की आदत सी हो गई हैं। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आखिर जो हंसी खुशी अपनी यात्रा पर थे, न जाने कब उनके मुखमंडल पर अचानक से शांति छा गई। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो गई है और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में जो उत्साह दिखाया जाता है, उसे रेलवे सुरक्षा और यात्रियों की भलाई में भी दिखाया जाना चाहिए। अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखते हुए खड़गे ने पीएम मोदी को जमकर सुनाया और कहा, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। इस हादसे में कई अनमोल जानें चली गई और कई लोग घायल हो गए। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि लगता है कि बालासोर ट्रेन हादसे के बाद केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा के सभी दावे हवा में उड़ गए। धूमधाम और दुष्प्रचार के साथ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का यही उत्साह रेलवे सुरक्षा और करोड़ों दैनिक यात्रियों की भलाई के लिए भी दिखाया जाना चाहिए। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी पर जमकर सियासी बांट छोड़े और कहा कि ट्रेनों के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं से कोई राहत नहीं मिल रही है, जिससे लगातार आम लोगों को नुकसान हो रहा है। See, first of all, there is no respite of rail accident, including derailment, collision of trains, which have been continuously taking the toll of common people. In spite of the hue and cry being made by this government and the railway ministry across the nation that they are doing something new and innovative, but there is no let up of accident. Within a span of 5 months only, 2 rail collisions took place in India, one in Balasore, now in Andhra. Not only that, meanwhile, one derailment which also took a toll of couple of passengers in Buxar, Bihar. So, all the railway accidents and derailments have debunked the highfalutin promises of this government. Government is busy on advertising Vande Bharat, but they are absolutely overlooking the basic needs of the railway infrastructure